हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर से वीडियो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रही हूँ और इस बार और नए और फ्रेश आइडियाज़ के साथ आई टेल यू कि क्या क्या और ज़रूरी चीज़ें हैं जो पेरेंटिंग में या जो एग्ज़ाम्स टाइम में बच्चे की प्रोडक्टिविटी में, स्टडी फोकस में, हाँ, इन सब में ज़रूरी है ध्यान रखने की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कलर्स ऑफ चाइल्डहुड। होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कन्फ्यूजन इन चिल्ड्रन। तो आज के मॉडर्न टाइम में चॉइसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे क्रीप इन हो गया है। और ड्रेस के कलर से लेकर to the subject choices in school, stream choice in class 9th, then on to class 11th, इसमें काफ़ी बड़ा जब confusion आता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और इस प्रॉब्लम को बहुत ही इमरजेंसी बेसिस पे हैंडल करना बहुत बैकफायर करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रोएक्टिव अप्रोच लिया जाए और ये जो कन्फ्यूजन का इशू है इसे हम शुरुआत से डील करते जाएं बच्चे की लाइफ में, है ना। तो इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट करियर चॉइसेस पे एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में करियर लिखें, सिंपल करियर, एंड मैं डिफरेंट करियर चॉइसेस पे एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। इसी से रिलेटेड हम एक और बात समझते हैं। एक साइकोलॉजिकल या सोशल टर्म कहेंगे हम, वो है डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग एक ऐसी सिचुएशन है जब बहुत ही छोटे बड़े डिसीजंस लेते लेते बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील होने लगे। तब चाहे वो बच्चों में हो या अडल्ट्स में, या तो फिर हम शॉर्टकट्स पर रिलाई करने लगते हैं या डिसीजन लेना ही ऑल टुगेदर अवॉइड करते हैं। तो अगर किसी को डिसीजन लेने में ट्रेन ना किया जाए शुरू से तो ये डिसीजन फटीग आने के चांसेस बहुत हाई हैं और ये थ्रू आउट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस को भी अफेक्ट करते हैं। और सबसे सैड बात है जो बहुत चिंता की बात है कि इस पे कहीं कोई बात नहीं हो रही है डिसीजन की इम्पोर्टेंस पे। या एक होता है, इसे कहते हैं एम्पावर करना, है ना, आपने सुना होगा वुमेन एम्पावरमेंट या सोशल एम्पावरमेंट। तो जो एम्पावरमेंट है ये असल में यही चीज़ है कि वी एम्पावर पीपल या वी एम्पावर आवर फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड्स को हम इस तरीके से एम्पावर करें कि वो डिसीजन लेने का जो काम है वो बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कर सके और वो डिसीजंस उनकी बेहतरी के लिए हो सके। अब अगर हम इससे रिलेटेड स्पेशली किड्स की बात करें, हाँ, जो कि मेन फोकस है यहाँ पे हमारा, तो बच्चे मैथ्स लें या साइंस, कॉमर्स ले या आर्ट सब्जेक्ट लें स्कूल में, या बहुत ही जो लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं जैसे फ़ोन चला ले या ड्राइंग कर ले, है ना, ये, या पार्क में खेल ले या वीडियो गेम खेल ले घर में बैठ के। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपने बच्चे को इन्हीं चीज़ों में इस तरीके से एम्पावर करें कि वो अपने हक़ में, अपने इंटरेस्ट में, अपनी भलाई के लिए वो डिसीजन खुद सोच कर ले सके और पेरेंट्स को उनके बहुत पीछे ना पड़ना पड़े, तो इस डिसीजन मेकिंग से बहुत फ़ायदा होगा और जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना डेली बच्चों के साथ वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। इंडियन फैमिलीज़ में हम इसके 3 बहुत ही सिंपल और बेसिक से एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला स्कूल होमवर्क या स्क्रीन टाइम। तो जैसे बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है कि बच्चे जो हैं वो यूट्यूब देखने में या मोबाइल चलाने में बिज़ी हैं और पेरेंट्स जो हैं वो भी बार बार कह रहे हैं बेटा खाना खा लो, बेटा चलो होमवर्क कर लो। तो तब बजाय इसके कि आप बच्चे को 10 बार 20 बार बहुत बार डांट कर, बहुत चिल्ला कर, हाँ, ये बताएं कि होमवर्क करना ज़रूरी है, मोबाइल बाद में भी देख सकते हैं, होमवर्क करने के बाद भी देख सकते हैं, या होमवर्क सबमिट करने के बाद, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं। तो वहाँ अगर आप ये फ़र्ज़ करें कि अगर बच्चे को ये लॉजिक खुद से ही समझ आ जाए कि हाँ वो मोबाइल बाद में भी देख सकता है ना, तो ये डिसीजन उसका खुद का लिया हुआ होगा और ऐसे में ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी खुद की जो ज़िम्मेदारी है, जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी। दूसरा हम जो सिनेरियो देखेंगे वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। जैसे कि दोनों पेरेंट के एस्पिरेशंस अलग अलग और इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। जो मम्मी हैं वो अगर चाहती हैं कि ड्राइंग में या
कोई इंग्लिश अगर कमज़ोर है बच्चे की तो उसमें टाइम दे, है ना। लेकिन जो मेल पेरेंट हैं, जो पापा हैं, अगर वो सोचते हैं कि नहीं किसी स्पोर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करना है, किसी स्पोर्ट्स में टाइम दे, जैसे क्रिकेट में या फुटबॉल में, तो यहाँ पे इन दोनों के इंटरेस्ट का क्लैश है। अब थर्ड, इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसको जगह ही नहीं है ना, उसको ज़्यादा स्पेस नहीं मिला। तो ऐसे में भी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जो आपका बच्चा है वो खुद ये बता पाए या ये अपना सजेशन या डिसीजन बता पाए कि नहीं उसे क्या पसंद है, जो पापा कह रहे हैं वो पसंद है या वो कुछ अलग, इन दोनों चीज़ों से कुछ अलग करना चाहता है ना। ये बहुत पॉसिबल है। और जो थर्ड सिनेरियो हम देखते हैं वो है स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन में स्ट्रीम सिलेक्शन और सब्जेक्ट सिलेक्शन। जनरली जो स्ट्रीम्स हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में भी मैथ्स और बायोलॉजी इसमें डिवाइडेड हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स रादर देन बच्चों पे छोड़ने पे कि तुम्हें क्या पसंद है, ये छोड़ने से बेहतर है कि बैठकर बच्चे के साथ इस बारे में डिस्कशन करें प्रॉपर। आगे के जो ऑप्शंस हैं जो कि उन पर्टिकुलर स्ट्रीम और सब्जेक्ट से ओपन होंगे उनके बारे में डिस्कशंस करें और फिर स्ट्रीम सिलेक्शन का डिसीजन लें, रादर देन सिर्फ बच्चों पे छोड़ देना कि तुम्हें क्या पसंद है वो ले लो। उस समय आपके 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे को इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम लेने से उसके लिए कौन सी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रीम सिलेक्शन के केस में वो ये है कि आपके 14 से 18 साल के बच्चे को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ पहले थी पर अब नहीं हैं। पेरेंट्स ने जो एजुकेशन गेन की है वो आज से कई 20-30 साल पहले दे हैव ग्रेजुएटेड और अटेंडेड स्कूल, राइट, लेकिन टाइम बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। तो इस बारे में स्पेशली सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर, स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर, इवन आज के टाइम में स्कूल में बोर्ड्स को भी सेलेक्ट करने को लेकर कि सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड पढ़ना है ना, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये पेरेंट और चाइल्ड साथ में करें, है ना। और अगर पेरेंट को भी बहुत अवेयरनेस नहीं है बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रीम्स और जॉब्स, करियर्स के बारे में, तो वो किसी अच्छे काउंसलर के साथ, स्कूल काउंसलर के साथ बैठें या करियर काउंसलर के साथ बैठें और इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन करें, क्योंकि ये स्टेज है क्लास 9, 10, 11, 12 जो कि डिसाइड करेगी कि आपका बच्चा असल में अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है या ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, या ज़बरदस्ती नीट की तैयारी में जाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती मास्टर्स या हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ रहा है। क्योंकि स्कूल टाइम में ही अगर जो सब्जेक्ट ध्यान से सोच समझ कर डिसाइड किया होता तो अपने इंटरेस्ट की तरफ जा पाते। तो ये तीसरा एस्पेक्ट जो है स्ट्रीम सिलेक्शन का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स जिससे कि बच्चों में डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़ाई जा सके। खैर चलिए, आपकी तसल्ली के लिए मैं डिसीजन मेकिंग के कुछ बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदे बताती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जो कि शायद जो हमारे दिमाग में या जनरल लाइफस्टाइल में हम नहीं सोच पाते। तो सबसे पहला है कि डिसीजन मेकिंग, बच्चों में डिसीजन मेकिंग होने से सबसे पहले उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका भरोसा खुद के ऊपर पड़ता है, ठीक है। सपोज़ उन्होंने दिन के बहुत छोटे छोटे डिसीजंस लिए, 5 डिसीजंस आपने स्कूल के, एक रात पहले आपने पूछा टिफ़िन में क्या ले जाओगे, है ना, रादर देन इस चीज़ के कि वो कह दें कुछ भी, जो भी बना दीजिएगा ले जाऊंगा, या दूसरा कि आप पूछें ही ना और अगले दिन जो आपसे प्रिपेयर हो पाए वो आप करके दे दें। अगर वो उस समय ये अपनी थॉट या अपना वो बता सकें, अपनी पसंद बता सकें या अपनी प्रेफरेंस बता सकें कि ये नहीं ले जाऊंगा या ये ले जाऊंगी, है ना, पर्टिकुलर चीज़ ले जाऊंगी टिफ़िन में, तो इससे उनका खुद के ऊपर भरोसा, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनका खुद के ऊपर भरोसा बढ़ता है कि हाँ वो डिसीजंस और सोच समझकर ले सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे डिसीजंस लेने हैं, है ना, एज किड्स, देन एडोलसेंस में, है ना, स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम पे, कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे, इवन कोर्स सिलेक्शन के टाइम पे, कहाँ कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये सारे डिसीजंस पे कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा हमेशा डिपेंडेंट रहे। ऑब्वियसली पेरेंट से एडवाइस ले, सजेशन ले, लेकिन डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि अगर आज वो पेरेंट पे डिपेंडेंट है तो कल को फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं कॉलेज में। उसके बाद पार्टनर पे डिपेंड हो सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंडेंसी एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए।
ये जो डायलॉग, डिस्कशन और सजेशंस वाला जो एस्पेक्ट है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद टाइम और प्रायोरिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये एज के साथ धीरे धीरे अगर बच्चों में आप हेल्प करेंगे कल्टिवेट करना डिसीजन मेकिंग, तो इससे वो खुद के वक्त की और प्रायोरिटी की, इम्पोर्टेंस की वैल्यू समझेंगे कि उन्हें किस चीज़ को कितना टाइम देना है, किस चीज़ को कितना टाइम नहीं देना है, कब कितना टाइम देना है ना। तो इससे आपका भी काम काफ़ी आसान हो जाएगा। चौथी चीज़ है मेंटल क्लैरिटी, है ना। हर एक डिसीजन के साथ जो क्लैरिटी है वो आती है कि अच्छा ये डिसीजन मैंने लिया था और इस तरीके से लिया था, सिर्फ खुद ही सोच कर ले लिया था डिसीजन पर्टिकुलर। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूंगी कि स्कूल बैग्स ख़रीदते हैं ना सारे, टिफ़िन, बॉटल, स्कूल बैग, है ना। बहुत ही छोटी सी चीज़ है कि चलो नया बैग चाहिए तो ख़रीद लाते हैं। तो 3 सिनेरियोज़ हैं, या तो फिर आपका बच्चा खुद जाए और आपको बस बता दे ये बैग मुझे चाहिए, ये दिला दो, है ना, आपने दिला दिया। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपको जो बैग सही लग रहा है आपने ख़रीदा, बच्चे का उसमें कोई से नहीं है ना, तो वो आपने लाकर उसे सिंपली दे दिया कि वो यूज़ करे, ये आपके हिसाब से अच्छा है। तीसरा सिनेरियो है कि आप और आपका बच्चा दोनों, है ना, बैग्स देखें, दोनों डिस्कस करें कि अच्छा उसे ये डिज़ाइन पसंद है और आपको सर्टेन फैब्रिक, सर्टेन स्टर्डी बैग, आपको सर्टेन स्ट्रॉन्ग बैग अच्छा लग रहा है जिससे कि मतलब वो जल्दी टूटे ना, है ना। अगर आप पहले और दूसरे चॉइस के साथ जाते हैं तो अगेन वेरी ऑब्वियस, हाई चांसेस कि किसी एक को वो डिसीजन ना पसंद आए, है ना, दूसरे की चॉइस ना पसंद आए, है ना। लेकिन अगर आप तीसरी चीज़ के साथ जाते हैं कि दोनों बात करके डिसाइड करते हैं, एक दूसरे के उसको समझते हैं कि हाँ मम्मी पापा सही कह रहे हैं, बच्चा भी सोचेगा मम्मी पापा सही कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बैग लेना चाहिए, और आप भी समझेंगे कि हाँ सर्टेन स्टाइल है जो उसे पसंद है, ठीक है, उसकी भी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें अगेन ये जो डिसीजन लिया गया एक छोटी सी चीज़ लेने का, चाहे स्कूल बैग हो, टिफ़िन हो, बॉटल हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के लिया गया। तो इससे धीरे धीरे उसके अंदर ये जो अप्रोच है ना डिसीजन मेकिंग का, ये डेवलप होगा, और ये धीरे धीरे डेवलप होगा तो वो भी इस अप्रोच को आगे अडॉप्ट करेगा, है ना। इससे काफ़ी अगेन मैंने जैसा कहा कि कन्फ्यूजन कम होती है जब बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है ना, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को, अपने आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं, बहुत सीखते हैं उनके बिहेवियर से। तो अगर वो अपने सामने देख रहे हैं कि हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी जो डिसीजन है वो डिस्कशन से लिया जा रहा है, डिस्कस करके लिया जा रहा है, तो वो भी इस चीज़ को काफ़ी लॉजिकली सोचना सीखेंगे कि हाँ मुझे भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो ऐसे डिस्कस करके ज़्यादा बेहतर है ना। और इससे उनकी लॉजिकली सोचने की स्किल डेवलप होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आगे के टाइम के लिए, बहुत सारे अगेन करियर्स के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी। डिसीजन लेने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, है ना, चाहे वो छोटा सा छोटा डिसीजन हो, है ना। एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि सबके घर में प्रॉब्लम होती है कि स्कूल जाना है अगले दिन और जूते पॉलिश हैं कि नहीं, या ड्रेस जो है वो सेट करके रखा है कि नहीं, आयरन करके रखा है कि नहीं, है ना। तो अगर बच्चे के अंदर खुद से ये अवेयरनेस धीरे धीरे आने लगी कि उसे स्कूल जाना है, ड्रेस क्लीन है या आयरन है कि नहीं, शूज़ क्लीन और पॉलिश्ड है कि नहीं, तो इससे उसके अंदर वो ज़िम्मेदारी का जो एलिमेंट है ना वो आएगा, वो ज़िम्मेदारी वाला माइंडसेट रहेगा कि नहीं ये उसका काम है, या उसका काम है ये याद दिलाना पेरेंट को कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये करके रख दें, राइट। तो हम ना जैसे अभी देखते हैं हाँ अपने सामने अपने बड़े भाइयों को या इवन मेल्स को फैमिली में कि सामान की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो हम शिकायत करते हैं बड़ी कि अरे बिल्कुल नहीं ज़िम्मेदारी लेते, कुछ भी कहीं भी रख के, या कुछ भी अपना प्रिपेयर्ड नहीं रखते, एंड टाइम पे मांगते हैं। तो ये प्रॉब्लम वहीं से आ रही है ना, क्योंकि बहुत ही शुरुआत से हमारे दिमाग में चीज़ें सेट होती चली जाती हैं। तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर भी इससे काफ़ी बेटर कर रहे हो, ये छोटी छोटी आदतें सिखाकर। अगेन द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग हेयर, कि इससे अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो ज़िम्मेदार महसूस करेगा ख़ुद को, ठीक है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की। खैर आगे जो लास्ट पार्ट में बताना चाह रही थी कि प्रैक्टिकल मेथड्स क्या क्या हैं जिससे आप अपने बच्चों में डिसीजन मेकिंग स्किल को धीरे धीरे आप सिखा सकते हो उन्हें, है ना। और स्पेशली हमारे इंडियन मिडिल क्लास बैकग्राउंड में कैसे आप उन चीज़ों को और आसानी से सिखा सकते हो। तो सबसे पहला और छोटे बच्चों में तरीका बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है कि उन्हें छोटी छोटी चॉइसेस दीजिए, है ना।
जैसे इवनिंग में या टिफ़िन में, जैसे मैंने अभी बताया कि आज का स्नैक क्या चाहिए, बनाना या बिस्किट, तो उन्हें ऑप्शंस देना, तो इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होगी, है ना। और ओपन एंडेड क्वेश्चन से बेहतर है कि उन्हें 2-3 ऑप्शंस में आप उनसे बात करें, तो वो बेहतर बता पाएंगे उन 2-3 ऑप्शंस के बीच में, है ना, कि उन्हें ये ऑप्शंस में से क्या वो प्रेफर करते हैं, है ना। और हर छोटी बात उनके लिए डिसाइड मत करिए, है ना। इससे धीरे धीरे, है ना, वो अपनी चॉइसेस खुलकर आपको बता पाएंगे। दूसरा तरीका है क्या होगा अगर वाली टेक्निक यूज़ करना, तो इसे कहते हैं हम कॉन्सिक्वेंस टेक्निक बेसिकली, कि ये थोड़े से और बड़े बच्चों में यूज़ करते हैं, जैसे 8 से 15 साल तक के बच्चों में, कि उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने की धीरे धीरे हम इस बारे में बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टेस्ट आने वाले हैं और आपका बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, फ़ोन चला रहा है, फ्रेंड्स के साथ घूमने पे ध्यान दे रहा है, तो आप बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही एक बेसिक सी कॉन्वर्सेशन उसके साथ कर सकते हैं बहुत आराम से, कि अगर तुमने अपना होमवर्क या अगर अभी पढ़ाई नहीं की तो आने वाले टेस्ट में का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और उन्हें ये जो नतीजा है ये उन्हें बोलने दीजिए, लेट देम स्पीक दिस, है ना। इससे ये मेथड जो है उनके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फोरसाइट डेवलप करेगा, और वो आगे के चीज़ों को लेकर भी इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर पाएंगे। और इससे सिंस वो कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचेंगे तो अपने एक्शन के बारे में भी सोच पाएंगे, है ना। इससे डिसीजन मेकिंग डेवलप होगी। उसके बाद प्रोज कॉन्स चार्ट बनवा सकते हैं ये और बड़े बच्चों में, स्पेशली जब कोई कन्फ्यूजन हो, है ना, जैसे चूजिंग अ सब्जेक्ट, जैसे हमने बात की अभी कि साइंस ले या कॉमर्स ले, है ना, समझ नहीं आ रहा है। आर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, है ना, तो कौन सा सब्जेक्ट लें। तो इसके आप प्रोज और कॉन्स के चार्ट बना सकते हैं, और जहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हों तो वहाँ सारे ऑप्शंस के स्ट्रेंथ्स, फ़ायदे और नुकसान के टेबल बनवा सकते हैं कि क्या चीज़ करने, क्या सब्जेक्ट लेने से क्या फ़ायदा होगा, या पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ जाने से क्या नुकसान होगा, है ना। इससे काफ़ी क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी जैसे मैंने बताया वो आएगी, और एक लॉन्ग साइटेड डिसीजन ले पाएंगे, दूर का सोच के डिसीजन ले पाएंगे आप। और इस तरीके में बहुत ज़रूरी है कि आप जो हमारे सोशल मीडिया टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेरियस ऐप्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सब का यूज़ बहुत अच्छे से करें। इन्फॉर्मेशन निकालने में, है ना, गूगल का यूज़, ब्राउज़र का यूज़ करें, जिससे कि सबको सब कुछ पता नहीं हो सकता, ये बहुत ऑब्वियस है, बट इससे इंटरनेट का यूज़ करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और फिर कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं बच्चे के साथ मिलकर। जो चौथा एक ऑप्शन है वो है घर के मिनी डिसीजंस में बच्चों को इन्वॉल्व करना, है ना। इससे जो इंक्लूसिवनेस की फीलिंग है घर में वो भी बढ़ेगी, है ना। और जो डिस्कशन का जो अप्रोच है डिसीजन लेने का, ये काफ़ी हद तक बच्चों के मन में जाएगा कि हाँ, हमारे घर में इस तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ के क्रूशियल डिसीजंस जो हैं वो बहुत सोच समझ कर ऐसे डिस्कस कर ले पाएंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अक्सर हम घूमने जाते हैं तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं कि अच्छा इस बार हम घूमने कहाँ चल रहे हैं, इस पे सबके अपने अपने ओपिनियंस, हाँ, या वो आएंगे, तो इसमें अपना ओपिनियन भी आप दें, अपना सजेशन भी दें, और फिर मिलकर एक जगह डिसाइड हो, तो उसमें सभी खुश रहेंगे, राइट। अगेन अनदर एग्जांपल, कौन सा कर्टन लगाएं, घर में कौन सा पेंट कराएं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर बहुत डिस्कशन करके, है ना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके ये किया जाए तो आपको इसका इफ़ेक्ट अपने बच्चों पे बहुत पॉजिटिव दिखेगा, है ना। एक और चीज़ जो समझने लायक है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि गलत डिसीजन से मत डरिए, और इसका डर भी बच्चों को मत दिखाइए, है ना। अगर कोई छोटी गलती करता है तो उसे सपोर्ट करिए और उसे ये बात समझाइए कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है ना, उन गलतियों से। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर बच्चे ने कोई स्पोर्ट, सपोज़ क्रिकेट चूज़ कर लिया और आपने उसकी क्रिकेट क्लासेस लगवा दी, है ना, बट फिर हफ्ते 10 दिन में उसका इंटरेस्ट शिफ्ट कर गया उससे, एंड नाउ ही इज़ लाइक कि उसका मन नहीं है अब क्रिकेट क्लासेस जाने का, एंड फिर वो उसे ड्रॉप कर देता है, दैट्स ओके, है ना। बट रैदर देन लीविंग दिस एट द पॉइंट कि पेरेंट्स उसे बस उस बात की बार बार हिदायत दे रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं या टॉन्ट कर रहे हैं, हाँ, नेगेटिव तरीके से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं इस चीज़ पे कि अरे ये इसमें एडमिशन कराया था, इसमें ये भी छोड़ दिया, ये कराया था, ये भी छोड़ दिया, है ना, ये चीज़ दिलाई थी, ये भी यूज़ नहीं कर रहा है, ये तरीका गलत है ना। इससे वो कुछ सीखेगा नहीं,
हाँ रैदर अगर कुछ बिगड़ना होगा तो बिगड़ भले जाएगा, कि वो आगे से फिर अपनी चॉइस या अपनी पसंद आपको शायद ना बताए, क्योंकि उसे इसी बात का डर रहेगा कि फिर से उसे सुनना पड़ेगा, है ना। तो इससे बेहतर तरीका है कि ये बात उसे समझाइए कि अगर वो डिसीजन में कोई गलती हो जाए, है ना, तो उसके साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन करिए कि क्यों, है ना, कि क्यों अगर उसे कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, क्यों उसका इंटरेस्ट अब नहीं आ रहा है, और आगे से ये सीखना, ये सोच समझकर देखना कि अच्छा इससे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, है ना। तो हर गलत डिसीजन एक एक्सपीरियंस देता है, और डिसीजन लेना भी एक हिम्मत का काम है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हिम्मत का काम है। तो इसलिए इस तरीके से सपोर्ट करिए अपने बच्चे को, डिस्करेज ना करिए। और रोल मॉडल्स और रियल स्टोरीज़ आप उसे दिखाकर बता सकते हैं कि कैसे सर्टेन पर्सन ने कोई स्ट्रीम चूज़ करी या कोई करियर चूज़ करा, लेकिन पेयर प्रेशर में या फैमिली प्रेशर में, किसी भी प्रेशर में किया, लेकिन फिर उसने वो ड्रॉप लिया और फिर किसी और फील्ड में बहुत अच्छा किया, है ना। तो इससे भी उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है डिसीजन लेने का, वो काफ़ी बढ़ेगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चे देखकर सीखते हैं, है ना, और उनके सबसे बड़े मॉडल, सबसे बड़े टीचर्स जो हैं वो उनके पेरेंट्स हैं। तो अगर उनके पेरेंट्स आसपास की चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते जल्दी, या डिस्कस करके, है ना, कंसेंसस के साथ डिसीजन नहीं लेते हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। तो खुद भी अपने बिहेवियर में, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में, हाँ, इस डिस्कशन के तरीके को अपनाइए, जिससे कि बच्चे भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। और डिस्कशन का एक कल्चर स्टार्ट करिए फैमिली में, सिर्फ करियर के बारे में नहीं, सिर्फ घर के छोटी डिसीजंस के बारे में, इवन जो न्यूज़ में चल रहा है, जो कंसर्न की चीज़ें हैं आसपास, उन सब के बारे में डिस्कशन का कल्चर स्टार्ट होना चाहिए, जिससे एक सही और एक्सेप्टेबल डिसीजन तक पहुंचा जा सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप जिस भी टॉपिक पर चाहते हैं मैं फिर से वीडियो लाऊं, तो वो टॉपिक ज़रूर नीचे कमेंट करिए। बाकी कीप लर्निंग, आगे आपसे और अच्छे वीडियोस के साथ मिलूँगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।